हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं सीबीएसई के बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लाया हूँ। और ये पीवाईक्यूज बच्चों को ज़्यादा परेशान करता है, बार बार एग्जाम में आता भी है। तो भाई सबसे पहला पीवाईक्यूज क्या है हमारे पास? और फोर ऑब्जेक्ट डब्ल्यू एक्स बाई जेड each with charges plus q are held fixed at 4 points of a square of side d। देख लो, तुम एक स्क्वायर देख रहे हो, ठीक है, ये एक स्क्वायर है। और आपको पता है कि स्क्वायर का एवरी साइड सेम होता है। तो ये भी आपका डी हो जाएगा। देख लो, इसका साइड डी है, ये साइड भी डी हो जाएगा। क्लियर? अब देख लो, और जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं ना, देख लो डब्ल्यू एक्स बाई जेड सब पे आपका प्लस प्लस क्यू चार्ज है। देख लो, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है। क्लियर? अब देख लो भाई, और क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट एक्स एंड जेड आर ऑन द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। जो एक्स एंड जेड है ना, वो मिड पॉइंट पर है ना। एक्स एंड जेड मिड पॉइंट है बाबू, सुन लो। तो मिड पॉइंट पर है तो टोटल डी है, तो ये कितना होगा बताओ? ये हो जाएगा आपका dy2, और ये भी हो जाएगा dy2, है ना। और उसके बाद क्या करें भाई, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाई ऑब्जेक्ट डब्ल्यू ऑन ऑब्जेक्ट एक्स इज एफ। देख लो, जो आपका फोर्स है ना, देख लो एक्स पर फोर्स जो है डब्ल्यू के द्वारा लगा भाई, उसका नाम, देख लो इसका नाम एफ दिया है। क्लियर? सबसे पहले बताओ एक्स पर, सुन लो, एक्स ऑब्जेक्ट पे डब्ल्यू कितना फोर्स लगाएगा? तो फोर्स के लिए हम फार्मूला पढ़े हैं, के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। क्लियर? आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? दोनों के बीच का सेपरेशन, ये dy2 का स्क्वायर होगा। जब इसको सॉल्व करोगे ना, देखो यहाँ से 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 4 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। और ये जो फोर्स है ना, इसी को हम लोग एफ मान लेते हैं। देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, ये फोर्स एफ है। तो एफ का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 4 के इंटू क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। क्लियर? ये जो फोर्स आया ना, एक्स पर फोर्स आया डब्ल्यू के कारण। देख लो, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स डब्ल्यू का मतलब फोर्स ऑन एक्स बाई डब्ल्यू। क्लियर? आप देख लो क्या करें भाई, और देन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाई ऑब्जेक्ट डब्ल्यू ऑन जेड। और हमको ना, सुन लो, हमको जेड पर फोर्स निकालना है डब्ल्यू के द्वारा। जेड पर कितना फोर्स होगा? तो कैसे निकालेंगे बाबू? देख लो, देखो अगर हमको फोर्स निकालना है तो बीच का सेपरेशन चाहिए हमको, है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन चाहिए। तो भाई डब्ल्यू और जेड के बीच फोर्स निकालना है बाबू, तो इसका सेपरेशन देखो, ये अगर हम सेपरेशन निकालेंगे, ठीक है, देख लो सबसे पहले इस दोनों को हम मिलाते हैं, है ना। देख लो, डब्ल्यू से लेकर जेड तक का सेपरेशन हमको फाइंड करना है, कैसे करेंगे बाबू? देख लो, अब बताओ, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब बताओ, स्क्वायर का साइड डी है, अब ये हो जाएगा dy2। दिखाओ, जेड जो है ना, जेड जो है मिड पॉइंट है। क्लियर? तो मिड पॉइंट है तो ये हाफ हाफ हो जाएगा। अब देख लो, अब ये आपको पता है कि स्क्वायर के लिए एंगल होता है 90 डिग्री। क्लियर भाई? तो अगर ये साइड फाइंड करना चाहेंगे हम लोग डब्ल्यू जेड, अगर डब्ल्यू जेड हमको फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे बताओ? तो इस ट्रायंगल के लिए ना डब्ल्यू जेड हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। क्लियर? हाइपोटेनस निकालने का तरीका क्या होता है भाई? देख लो भाई, ये हो जाएगा रूट अंडर और डी का स्क्वायर प्लस, और देख लो dy2 का स्क्वायर। और जब डी के स्क्वायर में dy2 के स्क्वायर को ऐड करोगे ना, तो ये कितना आएगा बताओ? ये आ जाएगा कितना? 4d। देख लो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 4d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यानी 5d स्क्वायर। क्लियर? 5d स्क्वायर बाई 4 आएगा बाबू। देख लो, 5d स्क्वायर बाई 4। क्लियर? इसको चाहेंगे तो बाहर भी निकाल सकते हैं, 5d स्क्वायर बाई 2 भी कर सकते हैं, लेकिन रहने तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, यानी हमको डब्ल्यू जेड पता हो गया। देख लो, डब्ल्यू जेड का वैल्यू कितना आ गया बताओ? डब्ल्यू जेड का जो वैल्यू है ना, ये आ जाएगा रूट अंडर 5d स्क्वायर बाई 4। क्लियर? अब देखो, तो अब हमको निकालना क्या था भाई? फोर्स, सुन लो, फोर्स ऑन जेड, है ना, जेड पर। देख लो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्सर्टेड बाई डब्ल्यू ऑन जेड, है ना। देख लो, ऑन जेड, ऑन जेड का मतलब क्या? जेड पर फोर्स निकालना है। क्लियर? तो हो जाएगा कितना? एफ जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू, फार्मूला अप्लाई कीजिए, क्या होता है फार्मूला भाई? के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू, है ना। अब देखो दोनों का चार्ज तो सेम ही है, दोनों पर चार्ज क्यू क्यू दिया हुआ है ना। देख लो, इस पर भी चार्ज क्यू, इस पर भी चार्ज क्यू है ना, दोनों के बीच सेम चार्ज है बाबू। तो हो जाएगा के इंटू क्यू बाई कितना?
आर का स्क्वायर, आर का कितना डब्ल्यू जेड हो जाएगा, है ना, डब्ल्यू जेड का पता है हमको इतना आगे, ये कितना हो जाएगा √5d² / 4। क्लियर है? अब देख लो, है ना, ये इसका आ जाएगा और इसका स्क्वायर होगा, है ना, इसका स्क्वायर भी होता है। देख लो भाई, देख लो, ध्यान दे, तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे FZW, है ना, देख लो भाई, FZW निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, देख लो, अगर हमको निकालना है FZW, है ना, देख लो भाई कैसे निकलेगा। तो ये जो FZW आएगा ना, ये कितना हो जाएगा, देखो KQ² देख लो, ये कितना हो जाएगा 5d² / 4, बिकॉज ये पूरा का रूट है। देख लो, ये जो है ना पूरा का रूट हमको है, देख लो, रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या रूट खत्म नहीं हो जाएगा? क्लियर? अब यहाँ से देख लो भाई, इसको लिखें कैसे, तो आपका हो जाएगा FZW = 4, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, K × Q² / 5d²। क्लियर? और देख लो क्वेश्चन में ना, देख लो भाई, ये जो इसका वैल्यू जो है ना पूरा का, देख लो, ये पूरा का जो वैल्यू है ये दिया हुआ, देख लो, ये देख लो, ये आपका 4KQ² / d² का वैल्यू कितना है बताओ। इसका पूरा का वैल्यू एफ दिया हुआ, देख लो भाई, ये एफ है, तो एफ बाई कितना आ जाएगा 5, है ना। तो हमारा आंसर कौन होगा भाई? बी। बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो कि लेंदी होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मतलब थोड़ा कंसेप्चुअल है, अगर चाहोगे तो बन सकता है ना। देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है ना, जहाँ पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा ना, देख लो कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर पे ना 4 चार्ज दिया हुआ है, इस तरह से, जैसे स्क्वायर का तुम देख रहे हो ना फिगर, उसी तरह से आपका यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर, इस तरह से अरेंज किया हुआ है ना, यहाँ पे +Q, यहाँ पे +Q, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस, 4 चार्ज अरेंज किया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या कर भाई, 4 चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 12, है ना, इस कॉर्नर का, सॉरी साइड जो इसका दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, क्लियर। अब देखिए, अब कह रहा है कि अब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए मिडवे बिटवीन द 2 चार्जेस, है ना, देख लो, ए पर हमको पोटेंशियल निकालना है बाबू, और ए जो है ना 2 चार्ज के मिडवे में है, मतलब दोनों चार्ज के बीच में है, ठीक है, और दोनों +Q चार्ज के बीच में है। तो आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 12 है, देख लो भाई, टोटल डिस्टेंस कितना है, 12 है, ठीक है। तो अगर अब ए पॉइंट अगर मिडवे है तो भाई ये कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, ये भी कितना एल हो जाएगा, है ना, क्लियर। आप देख लो, तो भाई पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है भाई, पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या है, V = 1/4πε0Q/r, क्लियर। अगर कोई पॉइंट सुनो, अगर कोई चार्ज दिया हुआ है, इससे r डिस्टेंस पे अगर हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, यहाँ पर अगर हमको पोटेंशियल अगर फाइंड करना है बाबू, तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्लियर। आप देखो, ध्यान दो, है ना, इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। अब तो बताओ, ए पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, क्लियर, ए पर पोटेंशियल फाइंड करना है कि नहीं, और निकालना है भाई 4 चार्ज के कारण। तो सबसे पहले निकालेंगे +Q के कारण, फिर निकालेंगे इसके कारण, फिर निकालेंगे -Q के कारण, फिर निकालेंगे इसके कारण, है कि नहीं। कैसे निकालेंगे देख लो भाई, तो देखो ध्यान दो, सुनो, पोटेंशियल निकालने के लिए ना सबसे पहले हमको डिस्टेंस चाहिए, सेपरेशन चाहिए, ठीक है भाई। देखो इस चार्ज से इसका सेपरेशन तो L है, इस चार्ज से इसका सेपरेशन L है, क्लियर। इस चार्ज से इसका सेपरेशन देख लो कितना होगा, ये सेपरेशन हमको पता करना है। देख लो, ये आपका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। ये पूरा का पूरा लेंथ 12 दिया हुआ है कि नहीं। तो अगर ये सेपरेशन निकालना चाहेंगे ना हम लोग, तो ये सेपरेशन कितना आ जाएगा बताओ, L² + 12 का स्क्वायर। इसी को जब फाइंड करोगे तो हो जाएगा कितना, √अंडर, सुनो, √अंडर कितना हो जाएगा बताओ, तो ये √5L आ जाएगा, है ना, L बाहर आ जाएगा, बिकॉज L का स्क्वायर है ना, तो L बाहर आ गया, क्लियर। ये ऊपर वाला का बराबर नीचे वाला इतना हो गया, ठीक है। और ये भी अगर यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, ठीक है ना, तो ये भी कितना आ जाएगा, √5L। कैलकुलेशन तुम करके खुद से देख सकते हो, है ना। देख लो, L² में अगर 12² को ऐड करोगे तो √5L आएगा। तो अगर हमको पोटेंशियल निकालना है भाई, तो देख लो भाई, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ड्यू टू 4 चार्जेज, यहाँ पर टोटल जो है ना 4 चार्जेज है, और टोटल चार्ज चलते ना हमको ए पर पोटेंशियल फाइंड करना है। कैसे करेंगे भाई, पोटेंशियल फाइंड करने का तरीका क्या है, ध्यान दो। तो भाई देख लो, टोटल पोटेंशियल ना हम लोग यहाँ पर भी मान लेते हैं, क्लियर। देख लो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल कितना मान लिया, भी मान लिया, है ना।
तो भी इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले सुन लो भाई, ए पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, क्लियर। देख लो, मान लेते हैं भाई ए पर पोटेंशियल भी ए है, तो ए पर जो पोटेंशियल होगा ना, सबसे पहले तो प्लस क्यू चार्ज के चलते होगा, क्लियर। देख लो, ये हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज चलते, फिर हो जाएगा प्लस, फिर प्लस क्यू चार्ज के चलते होगा, दो प्लस क्यू चार्ज है ना, एक प्लस यहाँ पे, एक प्लस यहाँ पे, ठीक है। और फिर हो जाएगा माइनस क्यू के चलते हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, और यहाँ पर जो हम लोग का जो पोटेंशियल होगा ना, प्लस में हो जाएगा भी माइनस क्यू के चलते, देख लो भाई। और प्लस में देख लो एक और माइनस क्यू है, ठीक है, ये भी माइनस क्यू के चलते। देख लो भाई, ए पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है ना। हम चाहेंगे देखो इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, देख लो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, सुन लो, ये हो जाएगा आपका भी ए, है ना, अब प्लस क्यू, मतलब ए पर निकालना है प्लस क्यू के कारण, ठीक है। फिर निकालना है ए पर प्लस क्यू के कारण, ठीक है। फिर निकालना है ए पर माइनस क्यू के कारण, ठीक है। फिर निकालना है ए पर माइनस क्यू के कारण, ठीक है। तो ए पर टोटल पोटेंशियल इस तरह से निकलेगा, है कि नहीं, ध्यान दो इधर, सुनो। तो भाई अगर इसको सॉल्व करेंगे भाई, आप बताओ तुम, ए पर हमको प्लस क्यू के चलते कितना हो जाएगा बताओ। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा आंसर जो है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन के टर्म में, तो उसी टर्म में लिखेंगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई, क्यू बाई आर, है ना, क्यू बाई आर होता है, आर की जगह एल ले लेंगे, देख लो आर का डिस्टेंस यहाँ पर एल दिया हुआ है, ठीक है। क्यू से लेकर ए तक का डिस्टेंस एल है ना। प्लस देख लो, फिर इसके चलते निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल। देख लो दो चार चलते निकाल लिए, है ना। एक बार इस प्लस के चलते यहाँ पे निकाले, इसके चलते यहाँ पे निकाल लिए, क्लियर भाई। अब देख लो, और फिर देख लो प्लस में करेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। माइनस क्यू के चलते यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा बताइए, इसके चलते यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा कितना, -q/√5L, बिकॉज माइनस क्यू से लेकर ए तक का डिस्टेंस √5L है, क्लियर। अब देख लो, और प्लस में अगर हम फिर से निकालेंगे चाहे माइनस क्यू, देखो माइनस क्यू एक और चार्ज है ना यहाँ भी, तो ये भी तो माइनस क्यू चार्ज है, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई कितना √5L, है ना। देखो इतना पोटेंशियल आएगा बाबू, ठीक है, इतना टोटल पोटेंशियल 4 पोटेंशियल होगा ए पर, और टोटल को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 2 इंटू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल, दोनों एक साथ ऐड, देखो ये दोनों ऐड हो गया, ठीक है। और ये दोनों भी देखो ऐड हो जाएगा, दोनों सेम ही चार्ज का है, देख लो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सब कुछ सेम है, बस साइन अलग है, ठीक है। इसको दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये प्लस माइनस माइनस होगा, ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, है ना। -2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई √5L, क्लियर। और दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। सॉल्व करके कितना हो जाएगा बताओ, देख लो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। और 2q/L को अलग कर लिए, देख लो 2q/L है ना, दोनों में 2q/L अलग हो गया, ठीक है। 1 - 1/√5 बचा, क्लियर है भाई। अब देखो इतना आंसर है कि नहीं, है ना, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब ऑप्शन मिला के देखते हैं इतना आंसर है कि नहीं, देख लो भाई, ध्यान दो, 4 ऑप्शन हमारे पास था, है ना। इस 4 ऑप्शन में देखो कौन आंसर सही है बाबू, तो देखो हमारा जो आंसर सी है ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, यही आंसर हमारा होगा, क्लियर। देखो मतलब ये जो है ना थोड़ा समझाने के लिए ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था, है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्लियर। तो देखो नेक्स्ट क्लास में ना इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा सीबीएसई के बच्चों के लिए, तो एक एक शेड्यूल में जो हम लोग अपना टाइमिंग सेट करेंगे 1 घंटा का या आधा घंटा का, ठीक है। तो उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन रहेगा एक बार में, है ना। 20 क्वेश्चन का सेट रहेगा, उसमें असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन रहेगा बाबू, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन का भी सोल्यूशन रहेगा, और शॉर्ट का भी सोल्यूशन रहेगा, मल्टीपल चॉइस भी रहेगा उसमें। टोटल क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रत्येक बच्चे इस वीडियो को देखकर समझिए, और आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपका एग्जाम में मैक्सिमम 20 दिन और है, क्लियर।